हेलो साथियों, मैं अनुज एमएस इंटर कॉलेज भुआपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत टॉपिक पढ़ रहे थे प्रकाश। देखिए, प्रकाश के अंतर्गत कल हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज का टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध पढ़ना है। लेकिन देखिए, इसके पहले हम आपको एक सूचना दे देना चाहते हैं। जो हमारे 11वीं के बच्चे हैं उनकी कल से जो है रेगुलर क्लासेस शुरू होने चल रही हैं। लेकिन उसके पहले जो आपका मापन चैप्टर पढ़ाया गया उसका आप लोग रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अब मापन चैप्टर के 2-3 टॉपिक आपके बचे हैं। उसके बाद आपका चैप्टर खत्म होगा, डायरेक्टली हम क्या आएंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज कर लीजिए। कल से हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, अब देखते हैं फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध, यानी यह बराबर r/2 फार्मूला जो होता है वो आता कहाँ से है। तो देखिए, सबसे पहले लेकिन कुछ बातें, कुछ नियम हम लोग समझ लेते हैं। बिना उस नियम के हम लोग कोई भी डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला नियम क्या होता है, चिन्ह परिपाटी का नियम। चिन्ह परिपाटी क्या होता है हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, चाहे अवतल दर्पण की बात करें चाहे उत्तल दर्पण की। यहाँ पे देखिए, ये आपका जो होगा ये आपका अवतल दर्पण होगा। इसकी परिभाषा कल हम लोग अच्छे से पढ़े थे। ये वाला कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो चिन्ह परिपाटी क्या होता है कि जैसे आप लोग पढ़े थे कार्तीय तल 9th में, इस प्रकार से आपका कार्तीय तल होता था। ये आपका x अक्ष होता था, ये y अक्ष होता था, x डैश y डैश। तो यानी ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। इसी स्थिति में अगर यहाँ से हम एक अभिलंब अगर मानना चाहें इस प्रकार से डाल देते हैं तो देखिए ये पोर्शन आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, प्लस हो जाएगा इधर का पोर्शन। ये देखो ये प्लस है, ये क्या होगा माइनस, और सेम कंडीशन में ये प्लस और ये माइनस। तो आप यहाँ पे देखो, ये आपका ध्रुव होता है, बीच में होता है, इसका ध्रुव यहाँ पे होगा, इसका ध्रुव यहाँ पे होगा। तो अवतल दर्पण के लिए ध्रुव से दाहिने तरफ की दूरी, समस्त दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती हैं, और ध्रुव से बाएं तरफ की समस्त दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती है। सेम कंडीशन में यहाँ भी होता है, उत्तल दर्पण में भी ध्रुव से दाहिने तरफ की समस्त दूरियां धनात्मक और ध्रुव से बाएं तरफ की समस्त दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, नियम नंबर 2 का ध्यान हमको क्या रखना है, ये जो होगा नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या होता है कि आपकी जितनी भी दूरियां होती हैं सब कहाँ से मापनी है, आपको दर्पण के ध्रुव से मापनी है। यानी जो P आपका होता है, P से ही हर दूरी मापनी है। जैसे आपको F और C के बीच की दूरी मापनी है तो आप डायरेक्टली FC से रिप्रेजेंट नहीं करोगे। इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी यानी PC लेंगे, और PC में ये इतना माइनस कर देंगे तो बचेगा CF, यानी माइनस कितना लिखेंगे PF। यानी कोई भी दूरी लिखने के लिए उसमें P का आना यानी ध्रुव का होना अति आवश्यक होता है। कोई भी दूरी होती है तो उसको P से ही मापा जाता है, यानी दर्पण के ध्रुव से ही मापते हैं। ये आपका नियम नंबर 2 था। अब इसके बाद देखिए नियम नंबर, इसके लिए भी वही होता है। देखिए, जो आपका उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, ये देखिए F आपका इधर हो गया, C आपका इधर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा दर्पण बनता है, कल आपको बताया गया था कि किसी खोखले गोले से मिलकर बना होता है, काट कर बनाया जाता है। ये केंद्र हो गया। अगर अवतल दर्पण आप काट रहे हो तो केंद्र देखो इधर पड़ रहा है इस तरफ, इसलिए देखो अवतल दर्पण में केंद्र इधर होगा और P आपका ये बनेगा। तो P और C के बीच F होता है, इसलिए ये इधर होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में आप इधर से काट लिए तो केंद्र देखो P के कहाँ हो गया, दाहिनी साइड पड़ेगा, तो C आपका यहाँ होगा और F आपका यहाँ पे होगा। ये कंडीशन होती है। अब देखिए, इसके बाद तीसरा नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नियम इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग याद कर लोगे तो आपको डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा नियम हमारा है प्रतिबिंब बनने का नियम। प्रतिबिंब बनने का नियम ये हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही चलेगा। प्रतिबिंब बनने का नियम क्या होता है, देखिए इसमें भी 3 नियम होते हैं। प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। नियम नंबर 1 होता है, देखिए एक दर्पण के लिए बता रहे, दोनों के लिए होता है, चाहे अवतल की बात करें चाहे उत्तल की बात करें। जैसे आपका ये F होगा, ये आपका P होगा और ये आपका क्या होता है, C होता है। तो नियम नंबर 1 होता है आपका कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात, क्योंकि ये प्रकाश की किरण है, मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर आएगी, और चिकने पृष्ठ पर टकराने के पश्चात आप जानते हो परावर्तित होगी, क्योंकि दूसरा पृष्ठ आपका क्या है, कलई किया हुआ है। तो ये जब चिकने पृष्ठ से टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। यानी जब भी परावर्तन के पश्चात लौटेगी तो मुख्य अक्ष पर जो मुख्य फोकस होगा वहीं से वापस जाएगी।
जाएगी। चाहे अवतल दर्पण की बात कर ले और चाहे आपका इस प्रकार से, ये देखिए उत्तल दर्पण आपका ये होता है ना, ये आपका क्या होगा F, यहाँ पे आपका होगा C, ये आपका होता है P। यहाँ पे आप कलाई करोगे, कोई प्रकाश की किरण ये इस प्रकार से आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहाँ तो कलाई है तो जाएगी नहीं, तो आभासी रूप से हम इसकी केवल कल्पना करेंगे कि ये कहाँ से होके जाएगी, जो हमारा F होगा वहां से इस प्रकार से जाएगी, बाकी वापस ये लौट जाती है। ये आपका नियम नंबर 1 होता है प्रतिबिंब बनने का। अब नियम नंबर 2 की बात करते हैं। नियम नंबर 2 हमारा होता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाए, ठीक है, नंबर 2 आपका क्या होता है, ये P हो गया, ये आपका F हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा C। इधर हम बना लेते हैं इसी प्रकार से एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं, ये F, ये आपका C और ये आपका P। तो उत्तल दर्पण के लिए होता है कि यदि कोई दूसरा नियम होता है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से इस प्रकार से होकर जाए तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अब यहाँ पे सेम कंडीशन ये हो गई, ये प्रकाश की किरण अगर यहाँ से आती है, जिसे ये आपका ये आई है, तो ये परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपका नियम नंबर 2 होता है। फिर नियम नंबर 3 की बात करते हैं। नियम नंबर 3 हमारा होता है यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाए, ये आपका P हो गया, ये आपका क्या है P, ये आपका F, ये आपका C, यानी कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाए तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। देखिए ये आ रही है और ये क्या हो रही है, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये आपका क्या होता है, नियम होता है उत्तल दर्पण के लिए। आपका इस प्रकार से बनेगा, ये आपका F होगा, यहाँ पे C होगा, ये P होगा। कोई प्रकाश की किरण मान लेते हैं, इस प्रकार से कल्पना करते हैं कि ये आई है, तो ये इस तरह से आएगी और इस प्रकार से वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए। चलिए देखिए यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध स्थापित करना। तो पहले हम अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि संबंध दोनों में होगा, अवतल में भी होगा और उत्तल में भी होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए करते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, इसका जो फिगर होता है, अगर आप इसका फिगर बनाना और फिगर समझ लिए, फिगर की बात को, डेरिवेशन एकदम ईजी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेते हैं, कल हम लोग बनाए थे, ऊपरी पृष्ठ पे कलाई कर दिए हैं, ध्रुव है, फोकस है, C है। ये बात याद रखना कि P से F और C से F के बीच की दूरी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक प्रकाश की किरण, ये मान लेते हैं C तक हुआ है ना, AD एक प्रकाश की किरण है जो चिकने पृष्ठ पर आपतित करते हैं। अब देखिए ये चिकना पृष्ठ है, कल हम बात किए थे परावर्तन की, तो ये चिकना पृष्ठ होता था। चिकने पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित होती थी, मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण हमारी क्या AD प्रकाश की किरण है, तो ये उसी माध्यम में क्या होगी, वापस लौटेगी। अब अभी थोड़ी देर पहले हम लोग नियम पढ़े हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती है, मुख्य फोकस से, तो ये लौटेगी कहाँ से, इस प्रकार से मुख्य फोकस से लौट जाएगी। अब मुख्य फोकस से लौट गई तो ये आपकी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब हम क्या कर देते हैं, C से D के बीच में एक अभिलंब डाल देते हैं। ये CD के बीच में क्या डाल दिए, अभिलंब डाल दिए हैं। तो यहाँ पे देखो एक बनेगा, ये बनेगा आपका आपतन कोण, क्योंकि बताया गया था ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो इनके बीच में कोण क्या बनता है, आपतन कोण। फिर उसके बाद ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच में क्या बन जाएगा, परावर्तन कोण। अगर बात करें तो ये I होगा और ये क्या होगा, R। अब हम अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कल आप लोग परावर्तन का पहला नियम पढ़े थे कि कोण I इज इक्वल टू क्या होता है, कोण R, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये देखिए यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन, ये आपतित किरण आ रही है, परावर्तित हो रही है, परावर्तन हो रहा है, तो इस नियम के अनुसार ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए हम लिखेंगे इस कोण को, कोण I को क्या लिखते हैं, कोण ADC, कोण ADC इज इक्वल टू कोण कितना होगा, CDF, कोण CDF। ये आपका हो गया परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ये आप लोग बात समझिए, परावर्तन के नियम से क्या हो गया, ये हो गया। दूसरा चीज, अगर यहाँ पे देखें तो कोण ADC और कोण CDF, ये ADC
और DCF यानी ये वाला कोण किस कोण के नियम से, एकांतर कोण के नियम से क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। गणित की भाषा में आप लोग सीखे हो तो लिखेंगे कोण ADC बराबर कोण DCF बराबर कोण DCF। यहाँ पे लिख दो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है। अगर ये एकांतर कोण से हो गया तो अब इसके बाद देखिए ये परावर्तन के नियम था एकांतर कोण के नियम से। अब हम सारी बात भूल जाते हैं, इसको आप छोड़ दो। अब हम केवल त्रिभुज बन रहा है हमारा जो CDF, इसकी चर्चा करते हैं, त्रिभुज CDF की। तो देखिए अगर I का मान लेते हैं हम 30 अंश था तो ये भी कितना होगा 30 अंश, क्योंकि लिखियो आप कोण I बराबर कोण R होता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर मतलब 30-30। फिर दूसरी स्थिति में कह रहे हो कोण ADC और DCF मतलब इसी कोण के बराबर ये होगा तो ये भी कितना होगा 30 अंश का तो होगा। तो इस त्रिभुज में आप देख रहे हो DCF में आप देख रहे हो कि दो कोण आपस में बराबर है, यानी कोण CDF बराबर कितना हो गया DCF, कोण DCF, ठीक है। यानी एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए। और ये चीज आपको गणित में पढ़ाई गई होगी कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी इस कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है DF और इस कोण के सम्मुख भुजा कौन सी है CF। तो CDF अर्थात इस कोण की सम्मुख भुजा CF बराबर किसके होगी, यहाँ पे लिखेंगे भुजा CF इज इक्वल टू इस कोण के सम्मुख भुजा कौन सी है FD। ये आपका आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिखेंगे सम्मुख भुजा से, सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा से, सम्मुख भुजा से, ठीक है। ये नियम आपका बराबर हो गया, यानी ये कोण क्या बोलते हैं भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये जो भुजा है DF, अगर इसको धीरे 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 इधर लाएं P के समीप तो इसको बोलते हैं द्वारक का छोटा करना। यानी DF का अगर द्वारक छोटा करें तो जो भुजा DF है वो किसके PF के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द्वारक छोटा करने पर, छोटा करने पर अगर द्वारक छोटा कर देते हैं तो जो हमारी भुजा कौन सी है DF या FD बराबर किसके हो जाएगी, FP के बराबर हो जाएगी। FD किसके बराबर हो गई, FP के बराबर हो गई। अभी आप यहाँ पे देखिए CF बराबर कितना लिखे थे FD या DF, इसको हम यहाँ पे कितना लिखे थे FD ना, तो FD मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अब जो आपका CF और FD है यहाँ पे FD का मान रख दें तो CF बराबर कितना हो जाएगा, CF बराबर हमारा FD का मान कितना है FP, ये बन जाएगा। अभी आपको बताया गया कि कोई दूरी, अब यहाँ पे देखिए CF क्या होता है, ये दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी CF हो जाएगी और FP का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो हम सीधे सीधे FC नहीं लिख सकते, इसमें P को आपको लाना होगा। तो यहाँ से देखिए C से P की दूरी में अगर P से F की दूरी माइनस कर दें, यानी इस पूरी दूरी में इतना हटा दें तो बचेगा क्या, CF ही तो लिखा जाएगा। तो वही हम लोग लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं PC माइनस कितना करें PF या FP इज इक्वल टू आपका बराबर के उस तरफ, क्योंकि इसमें P है तो इसमें P बदलने की जरूरत नहीं है, FP हो जाएगा। तो FP का हम पक्षांतर कर देते हैं तो PC बराबर क्या हो जाता है हमारा, उधर जाने के बाद FP, ये माइनस उधर जाने के बाद FP बन जाएगा। तो यहाँ पे FP कितना हो जाएगा 2FP, तो ये बन गया आपका 2FP। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे FP और PC क्या है, तो P से C तक की दूरी, यानी यहाँ से केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको लिखते किससे हैं, यानी PC बराबर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या R हो जाएगी। और P से F तक की दूरी को क्या लिखते हो, F लिखते हो। तो PF बराबर कितना हो जाएगा F। ये बात याद रखना कि ये समस्त दूरियां ध्रुव से बाईं तरफ है, इसलिए क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी कि निगेटिव, दोनों की दोनों दूरियां क्या होंगी, नकारात्मक होंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा PF को हम क्या लिखते हैं, PF को लिखते हैं माइनस F से, और सॉरी PC है पहले, PC को लिखते हैं माइनस R से, और उसके बाद 2 और ये क्या हो जाएगा इंटू माइनस FP को लिखेंगे माइनस F से, तो ये हो जाएगा
माइनस आर बराबर -2f। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये दोनों गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, f बराबर कितना हो जाएगा, r/2। गुणे में इधर आने पर कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला था या बराबर आर। तो इस प्रकार से हमने आज सीखा कि अवतल दर्पण के लिए यह बराबर r/2 या फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। देखिए ये डेरिवेशन आपका हुआ, टोटल रेस्ट आपका किस पे था, चित्र के ऊपर आधारित था। आप लोग केवल चित्र और नियम जो बताए गए नियम को याद रखिए, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस किए आने वाला नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन है। थोड़ा बहुत 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो देखिए, वीडियो को आप लोग इग्नोर करते हो, थोड़ा सा केवल एक बार देखिए उसके बाद आगे बढ़ गए, आप लोग प्रैक्टिस शुरू नहीं की हो, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं उसको कमेंट कीजिए। आप लोग करते क्या हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बजाय आप डायरेक्टली मैसेज करते हो या कुछ करते हो, तो सबसे थोड़ा सा बचिए, क्योंकि कुछ लोगों ने कल अभी डायरेक्ट हमसे मैसेज पे बात की थी। उन्होंने कहा था कि वीडियो थोड़ा सा 10th और 11th और 12th की चलाई जाए, तो उसके लिए कल से आपकी फिजिक्स की क्लासेस शुरू हो रही है 11th 12th की। और दूसरी चीज़, जो आपको ये फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि 9th 10th 11th 12th के ही बच्चे देखें, क्योंकि बहुत बारीक बारीक चीज़ों को समाहित करके वीडियो बनाई जा रही है। तो 10th जो पास आउट है वो बच्चे और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो फिजिक्स का जो सिलेबस होगा उसके आधार पर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बच्चों तक पहुँचाइए, हम लोगों के साथ जुड़िए, ताकि हम लोग का परिश्रम काम आए। तो प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।